हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे और इसका हम हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके प्रत्येक जो कठिन शब्द हैं उन सभी का हिंदी अर्थ सीखेंगे और प्रत्येक सेंटेंस में जो भी टेंस यूज़ हुआ है वो टेंस भी समझेंगे। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इस कहानी का टाइटल है द क्लेवर काउंसिलर। क्लेवर मीन्स होता है चतुर या चालाक, काउंसिलर मीन्स होता है पार्षद या सभासद। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया चतुर सभासद। देयर वंस लिव्ड अ किंग हु हैड अ वाइज काउंसिलर कॉल्ड बुद्धिराज। देयर ये जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वंस मीन्स एक बार, लिव्ड यानी कि रहता था, अ किंग एक राजा। तो देयर वंस लिव्ड अ किंग यानी कि एक बार एक राजा रहता था। हु मतलब जो, हैड रखता था, अ वाइज काउंसलर यानी कि एक बुद्धिमान सभासद, कॉल्ड बुद्धिराज यानी कि बुद्धिराज नाम का। कॉल्ड मतलब कहते थे या पुकारते थे। कॉल्ड बुद्धिराज का ये अर्थ हो जाएगा कि उसे बुद्धिराज पुकारते थे। तो एक बार एक राजा रहता था जो बुद्धिराज नाम का एक बुद्धिमान सभासद रखता था। देखिए, हैड से अर्थ निकलता है रखता था, रखती थी, रखते थे। वन डे दे हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट। वन डे एक दिन, दे मीन्स बे, हैड एन आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस हो गई। आर्ग्यूमेंट का अकेला अर्थ होता है बहस। बिग आर्ग्यूमेंट मीन्स बड़ी बहस। तो वन डे दे हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट यानी कि एक दिन उनमें बड़ी बहस हो गई। एवरीवन सेज यू कैन रीड माइंड्स बट यू वॉन्ट शो मी हाउ यू डू इट, द किंग सैड एंग्रीली। एवरीवन यानी कि प्रत्येक, सेज मीन्स कहता है, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, रीड मीन्स पढ़ना, माइंड माइंड यानी कि मन या मस्तिष्क। तो सभी कहते हैं कि तुम मन पढ़ सकते हो, माइंड को रीड कर सकते हो, बट यू वॉन्ट शो मी, परंतु तुमने मुझे नहीं दिखाया। शो मीन्स दिखाना, शो मी तुमने मुझे नहीं दिखाया। हाउ कैसे, यू मीन्स तुम, डू मीन्स करते हो, इट मीन्स यह कि तुम ये कैसे करते हो, परंतु तुमने मुझे नहीं दिखाया कि तुम ये कैसे करते हो। द किंग राजा ने, सैड मीन्स कहा, एंग्रीली मतलब गुस्से में, गुस्से के साथ राजा ने गुस्से में कहा। इसके बाद आगे देखते हैं। आई ट्रूली कैन नॉट रीड माइंड्स सर, सैड बुद्धिराज। आई मीन्स मैं, ट्रूली मीन्स वास्तव में, कैन नॉट मतलब नहीं सकता हूँ, रीड मीन्स पढ़ना, माइंड्स यानी कि मन या मस्तिष्क। तो मैं वास्तव में मन नहीं पढ़ सकता हूँ सर, श्रीमान। सैड मीन्स कहा, बुद्धिराज, बुद्धिराज ने। तो बुद्धिराज ने क्या कहा कि मैं वास्तव में मन नहीं पढ़ सकता हूँ। देखिए, जो कैन नॉट लिखा होता है, कैन नॉट, तो इनमें कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक है ना, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, एक साथ लिखा जाता है। आई थिंक ही डज नॉट ट्रस्ट मी विथ हिज सीक्रेट, I'll trick him into proving that he can read minds, thought the king। तो देखिए, इसका अर्थ लगाते हैं। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, ही मीन्स वह, डज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। तो डज नॉट ट्रस्ट यानी कि विश्वास नहीं करता है। मैं सोचता हूँ कि वह विश्वास नहीं करता है, मी मतलब मुझ पर, विथ हिज सीक्रेट अपने सीक्रेट का, अपने रहस्य का। तो राजा सोचता है कि जो भी सीक्रेट वो जानता है माइंड रीड करने का, वो विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कि मैं उसकी बात पर विश्वास करूँगा। आई ट्रिक हिम, आई मीन्स मैं, ये लगा है सेल। ट्रिक मीन्स होता है चकमा देना, ठीक है, या किसी को फंसाना, और हिम मीन्स उसे, मैं उसे चकमा दूंगा या इस बात में फंसाऊंगा। इनटू मीन्स मैं, प्रूविंग मीन्स सिद्ध करना, ये सिद्ध करने के लिए, दैट मीन्स की, ही कैन रीड माइंड्स कि वह माइंड पढ़ सकता है। तो राजा सोचता है कि मैं ऐसी ट्रिक, कोई भी ट्रिक दूंगा उसे या कोई चकमा दूंगा जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वो माइंड को रीड कर सकता है। थॉट द किंग, थॉट मतलब सोचा, द किंग राजा ने सोचा। लेट्स गो राइडिंग, ही सजेस्टेड टू हिम। लेट्स जब भी लगा होता है तो इससे अर्थ निकलता है आओ। ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट अस। आओ ऐसा करें का भाव आता है लेट अस से।
तो लेट अस गो राइडिंग, राइडिंग मतलब घुड़सवारी करना, तो आओ घुड़सवारी करें। ही मतलब उसने, जो राजा है। सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, टू हिम उसको। ये हिम किसके लिए आया है? बुद्धिराज। मतलब जो राजा हैं उन्होंने बुद्धिराज जो हैं उन्हें सजेस्ट किया, उन्हें सुझाव दिया कि आओ घुड़सवारी करें। बुद्धिराज एंड द किंग रोड इनटू द नियर बाई फॉरेस्ट वेयर दे केम अक्रॉस अ मैन। तो बुद्धिराज एंड और द किंग राजा, बुद्धिराज और राजा, रोड मतलब सवारी करना, सवारी करके गए, इनटू मीन्स में, नियर बाई मीन्स पास के ही, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो बुद्धिराज और राजा पास के ही जंगल में सवारी करके जाते हैं। वेयर मीन्स जहाँ, दे मीन्स बे, केम मीन्स आए, ये कम की सेकेंड फॉर्म है केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। अक्रॉस अ मैन मतलब एक आदमी के पास, बे जहाँ बे एक आदमी के पास आए। तो वे दोनों जाते हैं जंगल में घुड़सवारी करके, और एक आदमी होता है उसके पास पहुँचते हैं। इसके बाद आगे है, डू यू सी दैट मैन देयर आस्क्ड द किंग। डू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ये सिंगल इंट्रोगेटिव का है, तो शुरू में क्या होगा? तो डू यू सी मतलब क्या तुम देखते हो, दैट मैन उस आदमी को, देयर मीन्स वहाँ, तो क्या तुम उस आदमी को वहाँ देखते हो। आस्क्ड द किंग राजा ने पूछा। यस सैड बुद्धिराज, तो बुद्धिराज ने, सैड मीन्स कहा, यस हाँ। व्हाट डू यू थिंक ही डज फॉर अ लिविंग, ही आस्क्ड। तो व्हाट मीन्स क्या, डू यू थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थिंक मीन्स सोचना, व्हाट डू यू थिंक यानी कि तुम क्या सोचते हो, ही डज वह करता है, फॉर अ लिविंग यानी कि जीविका के लिए, लिविंग मतलब जीविका। तो तुम क्या सोचते हो वह जीविका के लिए क्या करता है, जीविका मतलब जीवन यापन कैसे करता है, पैसे कैसे कमाता है वो। ही आस्ट उन्होंने पूछा, जो राजा हैं वो पूछते हैं। ही इज़ अ कारपेंटर योर मजेस्टी बुद्धिराज रिप्लाइड। ही मतलब ही इज़ अ कारपेंटर, वह एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है। योर मजेस्टी मतलब महाराज, बुद्धिराज रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, बुद्धिराज ने उत्तर दिया। बुद्धिराज क्या कहता है कि वह क्या है, एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है। एंड व्हाट इज हिज नेम द किंग आस्क्ड। एंड और व्हाट इज हिज नेम, उसका नेम क्या है, उसका नाम क्या है। द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा। द सेम एज माइन, द सेम मतलब वही, एज माइन मेरी तरह, मतलब मेरे जैसा ही। बुद्धिराज, सैड द काउंसिलर पार्षद ने कहा कि मेरी तरह ही, बुद्धिराज नाम है उसका। द किंग सैड गिव हिम सम मनी ही लुक्स हंग्री। द किंग राजा ने, सैड मीन्स कहा, गिव हिम सम मनी मतलब उसे कुछ पैसे दो। देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है ये वाला वाक्य, ये है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ही लुक्स हंग्री यानी कि वह भूखा दिखता है, लुक्स मतलब दिखना, हंग्री मतलब भूखा। तो राजा क्या कहते हैं कि उसे कुछ पैसे दे दो, वह भूखा दिखता है। ही कुड बाय सम फूड, ही मतलब वह, कुड मीन्स सके, बाय मीन्स खरीदना, सम फूड कुछ भोजन, वह कुछ भोजन खरीद सके, तो उसे क्या करो, कुछ पैसे दे दो। दैट्स नॉट नेसेसरी सैड बुद्धिराज। तो बुद्धिराज ने कहा कि दैट्स नॉट वह नहीं है, नेसेसरी यानी कि जरूरी या आवश्यक, वह जरूरी नहीं है, मतलब उसे पैसे देना जरूरी नहीं है। ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। ही हैज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स, ही मतलब वह, हैज़ मीन्स चुका है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया। तो हिंदी अर्थ आता चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। जस्ट मीन्स अभी, ईटन मीन्स खाना, ये ईट की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। सम स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ, तो उसने अभी कुछ स्वीट्स खाई है, कोई कुछ मिठाई खाई हैं, मिठाइयाँ खाई हैं। यू अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट अ स्ट्रेंजर द किंग सैड। यू मीन्स तुम, अपीयर मीन्स लगते हो या प्रतीत होते हो, टू नो जानना, आ लॉट मतलब बहुत कुछ, अबाउट मीन्स बारे में, आ स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी।
तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तुम एक अजनबी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले प्रतीत होते हो। मतलब ऐसे लगता है कि तुम तो इसके बारे में, इस स्ट्रेंजर के बारे में, अजनबी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। द किंग सैड, राजा ने कहा। इसके बाद आगे, नाउ लेट्स आस्क हिम एंड सी इफ यू आर राइट। नाउ मीन्स अब, लेट्स देखिए लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका अर्थ होता है आओ। लेट्स आस्क हिम, आओ उससे पूछें। आस्क मीन्स पूछना, एंड और सी मीन्स देखें, इफ मीन्स यदि या की, इसका अर्थ की भी होता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, की। पूछें कि यू आर राइट, कि तुम सही हो, ठीक है। तो राजा कहते हैं कि आओ उससे हम पूछें और ये देखते हैं कि तुम सही हो कि नहीं। दे रोड अप, ठीक है, ये राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड में सवारी करना, ये उसकी सेकंड फॉर्म, ये उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब सवारी करके गए। अप टू मीन्स होता है तक, ठीक है। अप टू दोनों का अर्थ क्या होता है, तक। इसे आप नोट कर लेना। द मैन, आदमी। दे रोड अप टू मैन, यानी कि वे आदमी तक गए या आदमी के पास गए। एंड द किंग आस्क्ड, और राजा ने पूछा, आर यू अ कारपेंटर नेम्ड बुद्धिराज। आर यू अ कारपेंटर, मतलब क्या तुम एक कारपेंटर हो, एक बढ़ई हो। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है ना, इसमें मेन वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया। तो क्या तुम कारपेंटर हो, नेम्ड मतलब नाम के, बुद्धिराज यानी कि बुद्धिराज, क्या तुम बुद्धिराज नाम के कारपेंटर हो। एंड हैव यू जस्ट ईटन सम स्वीट्स, एंड और हैव मतलब ये शुरू में लगा है तो क्या अर्थ निकलेगा। हैव यू जस्ट ईटन मतलब क्या तुमने अभी खाई हैं, सम स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ, क्या तुमने अभी कुछ मिठाइयाँ खाई हैं। द मैन सैड सरप्राइजिंगली, यस माई नेम इज़ बुद्धिराज। द मैन आदमी ने, सैड मीन्स कहा, सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्य के साथ। आदमी ने आश्चर्य के साथ कहा, यस हाँ। माई नेम इज़ बुद्धिराज, मेरा नाम बुद्धिराज है। एंड आई एम आ कारपेंटर, और मैं एक बढ़ई हूँ, एक कारपेंटर हूँ। यू आर राइट, तुम सही हो। आई हैव जस्ट ईटन स्वीट्स, यानी कि मैंने अभी अभी स्वीट्स खाई हैं, मिठाइयाँ खाई हैं। बट हाउ डू यू नो दैट, बट परंतु, हाउ मीन्स कैसे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। यू नो मतलब तुम कैसे जानते हो, ये डबल इंट्रोगेटिव का वाक्य है। दैट मतलब वह, तुम ये सब कैसे जानते हो, ठीक है ना। इसका अर्थ ये निकलेगा, तुम वह कैसे जानते हो। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सैड द किंग, राजा ने कहा। एंड यू स्टिल से यू कांट रीड माइंड्स, सैड द किंग टू बुद्धिराज। अब जो राजा है वो अपने पार्षद हैं, जो राजा के सभासद साथ में हैं, उनसे राजा पूछते हैं, एंड मिस और यू मिस तुम, स्टिल अभी भी, से मिस कहते हो, और तुम अभी भी कहते हो, यू कांट रीड माइंड्स कि तुम माइंड्स नहीं पढ़ सकते हो। सैड द किंग टू बुद्धिराज, राजा ने बुद्धिराज से कहा कि तुम अभी भी कहते हो कि तुम माइंड नहीं पढ़ सकते। आई कांट रीड माइंड्स, बुद्धिराज इंसिस्टेड। आई मीन्स मैं, कांट कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आई कांट रीड माइंड्स, रीड माइंड्स यानी कि मैं माइंड रीड नहीं कर सकता हूँ, मैं माइंड नहीं पढ़ सकता हूँ। बुद्धिराज इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन्स होता है दबाव से कहना, मतलब जोर दे के कहना, बात को जोर दे के कहना। तो बुद्धिराज जो है वो बात पर जोर दे के कहता है कि मैं जो माइंड है, मन है, वो नहीं पढ़ सकता हूँ। I knew the man's name because when he called out my name, he turned around. I knew मैं जानता था। नो की ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हिंदी अर्थ आता है ता था, ती थी, ते थे। आई न्यू मैं जानता था, द मैंस नेम उस आदमी का नाम, मैं उस आदमी का नाम जानता था। बिकॉज क्योंकि, वैन यू कॉल्ड, वैन मीन्स जब, यू मीन्स आपने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, कॉल्ड आउट मतलब पुकारा, माई नेम मेरा नाम, जब आपने मेरा नाम पुकारा। ही टर्न अराउंड वह पीछे मुड़ा। आई न्यू ही वॉज अ कारपेंटर, आई न्यू मैं जानता था, ही वॉज अ कारपेंटर कि वो एक कारपेंटर है, एक बढ़ई है। फ्रॉम द वे मतलब उस तरीके से, फ्रॉम मीन्स से, वे मीन्स तरीका। ही वॉज चेकिंग द ट्रीज, वह ट्रीज को, पेड़ों को चेक कर रहा था। चेकिंग मतलब जांच कर रहा था। यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना, ये उसकी सहायक क्रिया है। उसमें हिंदी अर्थ में आता है रहा था, रही थी, रहे थे।
ही वॉज चेकिंग द ट्रीज मतलब वह पेड़ चेक कर रहा था। टू सी देखने को, इफ मीन्स की द वुड वॉज हार्ड कि जो वुड है लकड़ी है वो हार्ड है कि नहीं। हार्ड मतलब मजबूत है। एज़ फॉर द स्वीट्स, एज़ फॉर मतलब जहाँ तक, द स्वीट्स मिठाइयाँ, जहाँ तक मिठाइयों की बात है। देयर वर सम फ्लाइज, देयर वर यानी कि थी, सम मीन्स कुछ, फ्लाइज मीन्स मक्खियाँ, बजिंग मीन्स भिनभिनाती हुई या उड़ती हुई, अराउंड हिज माउथ उसके मुँह के चारों ओर। तो उसके मुँह के चारों ओर कुछ फ्लाइज थी, मक्खियाँ थीं जो कि बजिंग कर रही थीं, भिनभिना रही थीं। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, राजा वॉज मीन्स थे, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित होना, राजा प्रभावित थे। मोरल शिक्षा, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग टू डेवलप कॉमन सेंस। ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना। योर मीन्स अपने सराउंडिंग्स यानी कि आसपास या चारों ओर। टू डेवलप यानी कि विकसित करने के लिए। कॉमन सेंस यानी कि सामान्य ज्ञान। एक कॉमन सेंस होता है लोगों में, सामान्य एक समझ होती है, समझदारी होती है, उसे कॉमन सेंस बोला जाता है। तो अपने चारों ओर ऑब्जर्व करने चाहिए, देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर कॉमन सेंस डेवलप हो सके, यानी कि एक सामान्य ज्ञान जो है वो विकसित हो सके, हम चीज़ों को खुद से समझ सकें। तो ये स्टोरी होती है कंप्लीट। इसी तरह की और स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।